चित्रकूट, तू कहे तो तुझ में किताब लिख दूं, तू कहे तो तुझ में किताब लिख दूं, तारीफें इसमें बेमिसाल लिख दूं, कि दुनिया पूछे तो क्या है कैसी है, कि दुनिया पूछे तो क्या है कैसी है, तब मैं तुझे हर शख्स लाजवाब लिख दूं, लाजवाब लिख दूं। बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से बुंदेलखंड का एक नया इतिहास है उसे लिखना ही जरूरी है आज के नए युवकों को, क्योंकि बुंदेलखंड सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं हर एक सभ्यता से अलग है। क्या कहेंगे पिंटू भाई इस बार? बिल्कुल, जो हमारा बुंदेली कल्चर है और जो हमारी बुंदेली संस्कृति है, देखिए इस टाइम पे मॉडर्न ज़माना चल चुका है। काफ़ी सारे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इतराते हैं, चलते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंटों में जाते हैं, लेकिन जो अभी भी हमारा बुंदेलखंड है, यहाँ की जो हमारी माताएं बहनें अभी भी घूंघट करती हैं, अभी भी पूरी परंपराओं में रहती हैं, अभी भी पूरे श्रृंगार करती हैं। शादियों में ले लीजिए, विवाहों में ले लीजिए, तो देखिए हमारी जो माताएं बहनें यहाँ तक का घूंघट काट के जब बाहर निकलती हैं तब लगता है कि हाँ अभी भी हमारी परंपरा जिंदा है। बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा सा दूर चलें और देखिए यही बुंदेलखंड का रिवाज है। जिस तरह आज कहा जाता है कि कहीं जींस और टॉप नहीं है, और जिस प्रकार से बुंदेलखंड का रिवाज है कि एक धोती कुर्ता, इसी तरह हमारे युवक रहते थे पहले और आज भी रहते हैं बुंदेलखंड में। पिंटू भाई ये बताइए, शादी ब्याह में जब बुंदेलखंड के तर्ज पर गाना है, औरतें कलेवा में विवाह में गाते हैं, कुछ गुनगुना दीजिए। सही है वो तो अरे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी माताएं बहनें गाती हैं, तो कसम से इतना दिल खुश हो जाता है। और मैं तो उनको कॉपी करता हूँ, जैसे हमारी माताएं बहनें जब गाती हैं तो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे सुनता हूँ, कैप्चर करता हूँ, फिर जा करके मैं भी वीडियो बनाता हूँ और फिर मैं भी डालता हूँ। क्या कैसे? एक जैसे मतलब कलेवा जब होता है तो हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छा गाना गाती हैं। अरे करे करे करू करो ना कलेवा, दीनानाथ तुम्हारे घर कहे की कमी, करू करो ना कलेवा, दीनानाथ तुम्हारे घर कहे की कमी। और जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वे गारी गीत गाती हैं। अब गारी दो प्रकार की होती है, एक गारी होती है कि कोनो को गरिया दो, गुस्सा जाते, लेकिन जो हमारी बुंदेलखंड की गाली है वो थोड़ा दूसरे प्रकार की है। अगर हम गाली देंगे, हमारी माताएं बहनें गाली देंगी तो सामने वाला खुश होकर के जाएगा। कैसे? तो जैसे शादी विवाह होते तो हमारी माताएं बहनें गाती हैं, अरे नई चकरी दार दरत कैसे नई चकरी, अरे नई चकरी दार दरत कैसे नई चकरी, ऐसे गाती है। आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड की जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं बोलने में हंसी आती है। हंसी कैसी? प्यार वाली हंसी, मुस्कान आ जाती। जैसे आदमी टेंशन में घर में रहता है, वो टेंशन अगर दूर करना है तो बुंदेलखंड लैंग्वेज या बुंदेलखंड की फिल्में या बुंदेलखंड के गाने सुनकर उनके चेहरे में वो निखार आता है जो एक क्रीम पाउडर लगा कर भी बिल्कुल नहीं सही आता है। क्या? सही है बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी बुंदेली परंपरा है, यहाँ की जो औरतें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, तो वैसे भी जैसे मतलब अगर वो घूंघट डाल लें तो मेकअप करें फिर चाहे ना करें, मेकअप में फिर एकदम सुंदरी लगने लगती है। ये हमारी कल्चर है, ये हमारी परंपरा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये मेकअप में पहुंच गए पिंटू भाई? तो क्या बोलूँ, अब घूंघट है तो मेकअप करने की जरूरत है, वही बिल्कुल तो। सही है। लेकिन वो जो बेसर वगैरह होती वो तो दिखना ही चाहिए, उससे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे पहनाव होता है बुंदेलखंड का, साड़ी है और सूट है, तो ये पहनाव कहीं ना कहीं सुंदरता को दर्शाता है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे अपने युवा के, आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं कि बुंदेलखंड के पहनाव को लेकर? अब तो ट्रेंडिंग चल गया है बुंदेलखंड अपना, जिसको भी देखो वही घूंघट में वीडियो बनाता है, जिसको देखो सूट में बनाता है। बहुत कम हो गया है, क्योंकि ऐसी वीडियो अगर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। जिस प्रकार से कल्चर कहते हैं, बम्बई की कल्चर सभी पूरे देश में हावी हो रहे हैं, वो सही है कि नहीं? अपनी जगह वो भी सही है, क्योंकि मुंबई ही रहेगा, चित्रकूट ही रहेगा। लेकिन हम मुंबई को चित्रकूट नहीं बना सकते, ना चित्रकूट को मुंबई बना सकते, लेकिन चित्रकूट को हम कल्चर भी कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए। क्योंकि मेरा भी मानना है कि आज के युवकों से मैं अपील भी करूंगा कि जो खूबसूरती अपने बुंदेलखंड के पहनाव में है वो कहीं नहीं है। क्या पिंटू भाई? मैं भी वही बुंदेलखंड की कुर्ता नहीं है मगर शर्ट और बिल्कुल पैंट है। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है और जो हमारा कल्चर है उसको आपने नहीं छोड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए थोड़ा सा हम देख लें कि आप ज़्यादा दूर न जाइए, राजस्थान चले जाइए। राजस्थानी ऐसे लोग हैं
चाहे जितने बड़े घर के लोग हों, चाहे जैसे प्रोफेशनल लोग हों, लेकिन वो अपना परंपरा और जो उनका पहनावा हो वो नहीं छोड़ते, पोशाक नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं से हम कहीं भी पहुंच जाएं, चाहे जहां रहें, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारे पुरखों की दी हुई विरासत है, उसको नहीं भूलेंगे। एक वीडियो मुझे याद आ रहा है आपका दोनों का भी, जब आप गए थे और किले में आप वीडियो बना रहे थे, कुछ अंग्रेज आपकी फोटो खींच रहे थे, क्योंकि बुंदेलखंड के लहर आप उस पहनाव में भी थे, तो क्या लग रहा था उस टाइम, क्यों बना रहे थे? सही है, अब इतना ज्यादा हमें अंग्रेजी तो आवत नहीं रही है लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा पहनावा था, उन्हें बहुत पसंद आ गया था। उनकी कुछ लैंग्वेज हमारे समझ में आ रही थी, तो उन्हें यही कहा था कि जो इनका पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो खड़ा करके ये हमसे ये बोले कि ये वीडियो हम आपका शूट करेंगे और जा करके हम वहाँ दिखाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि बताइए, विदेशी लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और कुछ हमारे देश के लोग हैं जो थोड़ा सा अपने कल्चर से भटक रहे हैं। तो उनके लिए यही सलाह देंगे कि अगर विदेशी लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, तो अगर नहीं कुछ कह सकते हैं तो कम से कम आपका कल्चर तो बनाए लें। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे बता दूं, एक बार मैं भी गया था ताजमहल देखने आगरा, तो वहाँ पर भी मेरा परिवार भी बिल्कुल अपने कल्चर में था। तो सभी जो विदेशी आए थे, हम लोगों की फ़ोटो ले रहे थे। कहते हैं कि कल्चर से लोग पहचाने जाते हैं, नाम से भी पहचाने जाते हैं, और सही मैं आपको बता दूं, अपने चरित्र से भी लोग पहचाने जाते हैं। और जो चरित्र होता है, चाहे जिस स्टेज के हो, वो आपको निखारता है। जी बिल्कुल, क्योंकि कला तो सबके अंदर थी। और जब हम ओरछा महोत्सव में पहुंचे तो हमसे बहुत बड़े कलाकार आए थे। अब बता दें कि उनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं और बुंदेलखंड के बहुत बड़े कलाकार हैं। और कई सारे बॉलीवुड के भी डायरेक्टर वहां बैठे थे, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे डायरेक्टर बैठे थे। लेकिन क्या था, जो हमारे बुंदेलखंड की जो भाषा है, जब हम उस भाषा पे दोनों लोग बात करते थे, जब उस लहजे से बोलते थे, तो सबसे ज़्यादा मायने ये रखता कि हमारे अंदर क्या कला है, हम क्या दिखा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। हमारा जो संस्कार है, जो हमारे बुंदेलखंड की संस्कारी भाषा है, वो महत्व देती है। अभी मैं आपको दिखाऊं इनको पुरस्कार क्या मिला है, शील्ड क्या मिला है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि ये क्या लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। ओरछा कला बुंदेलखंड गौरव सम्मान, ये हमारे पिंटू जी को मिला है। पिंटू जी आप पकड़िए तो मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं। आप देखें तस्वीरों में कि किस प्रकार से दोनों को एक ऐसी शील्ड, जो अपने में लोगों को पाने के लिए सैकड़ों साल मेहनत करनी पड़ती, सैकड़ों कह लीजिए, मतलब कि जब से बचपना इनका आया तब से इन्होंने मेहनत किया, तो इनके लिए तो सैकड़ों साल हुए। आज आपको ऐसा गौरव प्रदान हुआ है, इस गौरव को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मेन सपना यही था कि हमें अपनी परंपरा को लेकर के कुछ न कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को, जिससे हमारे माता पिता को और हमारे चित्रकूट वासियों को गर्व हो। तो ये जो बुंदेलखंड गौरव सम्मान पुरस्कार मिला है, ये हमारे बुंदेलखंड का, हमारे उत्तर प्रदेश का और जो हमारी संस्कृति है उसका सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें लिखा हुआ है भारतीय, आप देखिए पढ़ सकते हैं, कलाकार संघ, मतलब एक भारतीय, पूरे भारत का जो एक संगठन है, उसके द्वारा इनको गौरव दिया गया है। और आप वर्षा जी, आप इसके विषय में बताइए क्या? ओरछा कला महोत्सव से ये हमें मिला है। हमने बुंदेली जो परफॉर्म की थी, उसमें हमें लगा कि ऐसे ही मिल जाएगा, नॉर्मल सर्टिफिकेट जैसे सबको मिलता है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे स्टेज पे, जब उन्होंने सम्मानित किया, कह देना हर खुशी दिखाई नहीं जाती, जो महसूस की जाती। तो हमने इतनी मतलब अंदर से महसूस किया कि लोगों को बता ही नहीं सकते थे कि कितना ज़्यादा खुश। तो अच्छा, ये जो आपको सम्मान मिला है, ये कहीं ना कहीं वो व्यू से ज़्यादा है कि जो आपने एक सभ्यता के साथ, एक अपने कल्चर को बचाकर आपने सम्मान, वही इसी बात की तो खुशी। अगर अदर चीज़ से होते तो थोड़ा कम खुशी होती, लेकिन अपने कल्चर से मैं इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे इसी बात की। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, अगर आपको YouTube का वो जो कहते हैं ना प्लेइंग कार्ड, क्या है उसे कहा जाता है, तो वो मिलेगा, तो उससे ज़्यादा इसमें है कि उसमें है? दोनों पे है, बट इससे ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। वो ओनली मुझे ऐसा लगता है कि वो YouTube बस में रह सकते हैं, ये लेकिन अपने पूरे भारत में है। भारत में है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं से YouTube प्ले बटन तो हम मेहनत करेंगे तो कभी भी ला सकते हैं, लेकिन जो ये सम्मान मिला है, ये सम्मान अब बुंदेलखंड में कुछ ही गिने चुने लोगों को मिला है, क्योंकि इसके तहत भारत सरकार द्वारा जो हमारा उत्तर प्रदेश शासन है, उसके तहत हम कभी भी सुरक्षा व्यवस्था ले सकते हैं। और
भारत या हम कहें विदेशी यात्रा जो भी है, तो इसके तहत हम फ्री में आ जा सकते हैं। रहना खाना पूरा खर्च सब कुछ फ्री प्रशासन द्वारा दिया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा। जी, जी। और आपको प्रमाण पत्र भी मिले हैं, मैं भी चाहूँगा वो भी दिखाइए ये सबसे। और ये देखिए ये ये प्रमाण है, पत्र है। हाँ। ये जो सम्मान मिला है ये कन्नड़ साउथ संस्कृति सम्मान है। ये जो बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर थे और वो कन्नड़ फिल्मों को कम से कम 300 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनके हाथ से और उनकी धर्मपत्नी द्वारा हम दोनों को दिया गया था ये कन्नड़ साउथ फिल्म संस्कृति। और क्या सम्मान हम और पकड़ते जा रहे हैं, आप बताते जाइए। ये लोगों को जानना चाहिए जी, कि किस प्रकार से अगर आप इस प्रकार से नाम हासिल कर रहे हैं जी, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारतीय कलाकार संघ उत्तर प्रदेश सम्मान पत्र है। और ये जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है, ये मतलब वहाँ पे जो कलाकार आए थे तो ये सम्मान उनको सिर्फ गिने चुने लोगों को दिया जाता था, तो ये परफॉर्म से वो प्रभावित होकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष थे। और क्या है? और ये है, ये भारतीय कलाकार संघ का सर्टिफिकेट है ओरछा कला महोत्सव का, इसके तहत कार्यक्रम हुआ था। इसके तहत कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में आपने सफलता जी, जी, अर्जित किया। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी सफलताओं के लेकर वर्षा जी, पिंटू जी हमारे साथ जुड़े और अपना अमूल टाइम हमको दिया और बुंदेलखंड में बेहतरीन चर्चा करते हुए बुंदेलखंड के विषय में जानकारी दी गई। आप लास्ट में क्या कहेंगे बुंदेलखंड? बिल्कुल भैया, सबसे मैं तो यह कही हूँ कि मेन जो होती हमारा मातृभाषा होती, हमारा जन्मभूमि होती, तो अगर हम यह का परंपरा लेके आगे बढ़े, अपने महतारी पिता जो हमारे माता पिता सम्मान देते हैं या जो हम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास बना करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता बहुत अच्छे से मिल जाती है। आप क्या कहेंगे? मैं नहीं बोलूँगी। क्या इस सफलता को पाकर आपकी खुशी तो देखते ही बन नहीं, मगर कुछ भी अपने दर्शकों से कहें। बिल्कुल बोलिए भाई, क्योंकि ये देखिए कहा जाता है कि ना हमारे बुंदेलखंड की जो लड़कियां औरतें होती हैं वो कैमरे के सामने नहीं आती, मगर कहीं ना कहीं वो अपना जो टैलेंट है वो दिखाने से पीछे नहीं रहती, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, चाहे कहते ना कि बुंदेलखंड में लठ मार होली भी होती है, तो वो होली में उनकी लठ की प्रदर्शन देखते ही बनता है कि नहीं पिंटू? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और पूरे बुंदेलखंड की बात तो हमने कर ली, और जो हमारी ये जन्मभूमि है, अगर थोड़ा चित्रकूट के बारे में बात न हो तो फिर बेकार ही है। हाँ, अच्छा बताइए। तो थोड़ा से बुंदेली भाषा में मैंने अपने चित्रकूट के लिए भी 4 पंक्तियाँ लिखा है, तो उनको शेयर करना चाहूँगा आप। एक नारी होती है और अपने हस्बैंड जी से कहती है कि हे हस्बैंड देवता, तुम मुझे हर जगह तो घुमा लाओ, लेकिन जब आप चित्रकूट में घुमाए हो तो क्या मतलब है? तो कहती है कि मुझे रामो घाट जाए है, मुझे चित्रकूट जाए है और मुझे दर्शनों करे है। तो कैसी मतलब मिठा करके अपने पति देव से कहती है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आने वाला है। तो कहती है, अरे नारी बोली अपने पति से, द्याओ किराया पढ़ूं पैया, चित्रकूट जई हो सैया। अरे नारी बोली अपने पति से, द्याओ किराया पढ़ूं पैया, चित्रकूट जई हो सैया। और अभी राम घाट में खड़े हैं तो थोड़ा सा जिक्र इसका भी करती है कि मैं राम घाट तो जाना ही जाना है। तो कहती है, राम घाट में राम खड़े हैं, राम घाट में राम खड़े हैं, अरे बगल खड़ी सीता मैया, चित्रकूट जई हो सैया। बिल्कुल सत्य बात है कि देश के कोने कोने से लोग चित्रकूट आना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रकृति की इतनी सुंदर कला है, हमारे जो प्रसिद्ध स्थल है वो अपने में अनोखा है। वो प्रतीक है कि यहाँ रामचंद्र जी 11.5 वर्ष रहे हैं और तपस्या कर तब उन्होंने लंका देश में चढ़ाई किया और रावण पर विजय हासिल कर एक अनोखा इतिहास दिखा दिया कि जिस प्रकार से बुंदेलखंड के जो मोड़ी होता है, मोड़ी और मोड़ा मोड़ियों की कैसे रक्षा करते हैं, या कह लीजिए एक आदमी औरतों की इज्जत को लेकर, सम्मान को लेकर कहां से कहां पहुंचकर दिखा देता है, वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के बिल्कुल हौसले को प्रतीक करते हैं। बिल्कुल। और हमारे बुंदेलखंड की एक विरासत रही है और एक परंपरा रही है। आप महोबा को ले लीजिए, झांसी को ले लीजिए। हमारी एक पंक्ति है जो आप ये माध्यम से बताना चाहूँगा कि अरे झांसी और महोबा की वीरता बड़ी,
झांसी और महोबा की वीरता बड़ी, एक मर्दानी 100 पे भारी पड़ी, बुंदेली धारा की का गाने। जब हमारे बुंदेलखंड की नारियां इतनी महान है कि 100 योद्धाओं पे अकेले झांसी की रानी भारी पड़ गई थी, तो सोचिए योद्धा कैसे रहे। तो एक अपने में ही कल्पना है, अयोध्या तो श्री रामचंद्र जी थे, जो यहाँ पर आकर तपस्या कर कर एक ऐसे विशाल राजा रावण, जो कहते हैं कि उनका इतना बड़ा परिवार था, इतना बड़ा परिवार था कि उससे टक्कर लेने वाला इंद्र भी नहीं था, मगर यहाँ पर तपस्या करने के बाद उनके द्वारा भी रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखकर, इस बुंदेलखंड की नगरी से लिखकर पूरे देश विदेश में उस रामाचरितमानस जो हमारी संस्कृति है उस पे पूरा विखान बुंदेलखंड का है, पूरा बुंदेलखंड का ही है। और अपने चित्रकूट से देखिए कितने मनोहर दृश्य और कितनी अच्छी अच्छी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और हमारे राजापुर को ले लीजिए, और हमारे बुंदेलखंड में ये क्या बोलते हैं बांदा है, बांदा की कई सारी संस्कृतियां हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर धीरे धीरे हम इनको कैमरे के सामने लाएंगे, लोगों के बीच में लाएंगे, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा लोग प्यार देंगे, उतना ज़्यादा हमारे। एक और है तुलसी घाट में भाई संतन की भीड़। जी, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन के सह तिलक कर रघुवीर। बस इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त कराऊं, और नए नए दर्शक, नए नए जो हमारे यहाँ पर कह लीजिए जो स्टार हैं, और इस प्रकार से अपने में ही उन्होंने मेहनत करके ऊंचाइयां हासिल की हैं, मैं आप तक उनका इंटरव्यू पहुंचाता रहूँगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।